एक राजा था। उसका नाम था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो जब भी खाली होता तो वह अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता था। वहां जाकर वो शिकार करता और उसके बाद जब वो थक जाता तो वापस अपने घर आ जाता था। मगर अक्सर वो शिकार के लिए निकलता तो बहुत देर बाद ही लौटता था, क्योंकि शिकार करना उसे बहुत पसंद था और कभी भी वह शिकार के लिए अकेला नहीं जाता था। वह जब भी जाता तो अपने साथ 6-7 सिपाहियों को लेकर जाता, क्योंकि जंगल में अगर वो रास्ता भूल जाए तो उसे सिपाहियों का साथ मिले। वो सिपाही भी राजा के पीछे पीछे चलते थे और राजा जब लौटते थे तो वह भी राजा के साथ लौट आते थे। एक दिन की बात है, शिकार करते करते राजा थक गए। एक पेड़ के पास पहुंचकर कुंवर सिंह ने अपने सिपाहियों से कहा, देखो, मुझे थकान सी हो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। तुम सब यही रहना, कहीं मत जाना, और जब मैं उठूँगा तब हम वापस शिकार को जाएंगे। जो आज्ञा सरकार। आप आराम से विश्राम कीजिए। हम सब यहीं पर हैं। आप निश्चिंत होकर सोइए। उस राजा की आंख लगने ही वाली थी जब तक उसे एक बंदर के कराहने की आवाज आई। उसने नजर घुमाई तो उसने देखा एक बंदर का छोटा सा बच्चा, जिसके हाथ पे चोट का निशान था, वो चिल्ला रहा था। वो राजा फौरन उस बंदर के बच्चे के पास गया और उसको उठाकर बड़े प्यार से पुचकारा और राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, बैग से दवाएं और मलहम पट्टी निकालकर इस बंदर की मलहम पट्टी करो। इसे मैं अपने साथ लेकर अपने राजमहल जाना चाहता हूँ। जो आज्ञा सरकार। सिपाहियों ने बंदर के बच्चे की मलहम पट्टी की। उसके बाद वो बंदर के बच्चे को लेकर राजा के साथ राजमहल आ गए। राजा ने लगातार कुछ दिनों तक बंदर के बच्चे का इलाज करवाया, जिससे बंदर का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बंदर के बच्चे का राजा से लगाव हो गया। राजा ने भी फैसला किया कि अब ये बंदर यहीं रहेगा। हालांकि मंत्रियों ने राजा को समझाया, महाराज, बंदर आखिर है तो जानवर ही। आपको उसको अपने साथ नहीं रखना चाहिए। मगर राजा जिद पे अड़ गया। राजा ने कहा, तुम सब मुझे सलाह मत दो, ये बंदर मेरे साथ ही रहेगा। जो आज्ञा सरकार। जैसी आपकी मर्जी। इस तरह से वो बंदर राजा के साथ रहने लगा। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहे थे और बंदर बगल में बैठा बैठा राजा को देख रहा था। अचानक से एक मक्खी राजा के नाक पर आ गई। मक्खी को हटाने के लिए बंदर ने हाथ हिलाया। मक्खी उड़ गई, मगर उड़कर फिर से राजा की नाक पे आकर बैठ गई। बंदर ने फिर मक्खी को उड़ाया। मक्खी फिर आके बैठ गई। अब बंदर को गुस्सा आया। बंदर ने सोचा, ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, क्यों ना इसे मार डालूं। उसने बगल में पड़ा एक डंडा उठाया और मक्खी पर जोर से मारा। मक्खी तो फुर से उड़ गई, मगर वो डंडा सीधा राजा की नाक पे जा लगा।
राजा दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगे। नौकर आए तो उन्होंने देखा राजा घायल पड़े हुए हैं। राजा ने नौकरों से कहा, तुम लोगों ने सही कहा था कि आखिर ये बंदर है तो जानवर ही। इसने नासमझी में मेरे नाक पर डंडे से वार कर दिया। ऐसा करो, इस बंदर को ले जाकर जंगल में छोड़ आओ। जो आज्ञा सरकार। इस तरह से सिपाहियों ने उस बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। राजा को यह बात समझ में आ गई थी कि किसी नासमझ इंसान या जानवर को अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं होता है।